YouTube family, how are you all? Welcome to another exciting video of the Flavorful Month. Today's video is a continuation of the last week's video. Today's video is all about decorating, making fondant toppers, how to color it, how to assemble it, how to place it on cake. So let's get started. सबसे पहले मैं टेडीज बनाऊंगी. उसके लिए मैंने जिस पैन में अपना स्पंज बेक किया है वो लिए ताकि मैं मेजरमेंट्स कर सकूं कि जो मैंने प्लेसिंग करनी है उसके लिए मुझे क्या साइज रिक्वायर्ड है टेडी बेयर बनाने के लिए. टेडी बेयर बनाने के लिए मैंने 2 ब्राउन बॉल्स, छोटा एक पिंक, एक ब्लैक और एक स्किन कलर का राउंड बॉल लिया है, बिल्कुल स्मॉल साइज में. ये फॉन्डेंट बॉल्स हैं. व्हाट इज फॉन्डेंट, हाउ टू कवर योर केक विद फॉन्डेंट की एक वीडियो अपलोड की है 2 वीक्स पहले. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, वहाँ जाके आप फॉन्डेंट की डिटेल्स देख सकते हैं. अब देखते हैं वाइट फॉन्डेंट को कलर कैसे किया है. मैंने वाइट फॉन्डेंट को लेके जितना मुझे रिक्वायर्ड है उसमें जेल कलर ऐड किया है, फूड कलर जो यूजुअली आप मिल जाता है आपको इजीली मार्केट से. उसको मैंने बीच में डाल के फॉन्डेंट की अच्छी तरह से, जैसे आप प्ले डो को कलर करें वैसे मैंने उसको प्रेस कर करके उसमें कलर इन्फ्यूज़ किया और उसको मिक्स करके जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कलर उतरना बंद हो जाए तो वो मिक्सिंग हो जाती है. आप कलर जितना आपको चाहिए लाइट एंड डार्क उतना आप ऐड करके या कम करके कर सकते हैं. इस एनिवर्सरी केक के लिए हम हाफ टेडी बना रहे हैं. टेडी की लोअर बॉडी नहीं चाहिए, सिर्फ हैंड्स और फेस चाहिए. एक टेडी मैंने रेडी कर दिया, दूसरा हम इकट्ठे रेडी करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम टेडी के फेस के लिए एक राउंड बॉल लेंगे. ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर मैं यूज कर रही हूँ. उसको हम अच्छी तरह से राउंड करेंगे इवनली. जब वो राउंड हो जाए, उसका बॉल बन जाए, तो फिर हम उसके ऊपर उसके ईयर्स, आईज और फेस और नोज की बाकी चीजें बनाएंगे. तो इस तरह उसको राउंड करके इवनली करके मैं दूसरे टेडी के साथ प्रेस कर दूंगी और साथ साथ मैं आइडिया कर लूंगी कि उसके हैंड्स और मैं कितनी स्पेस हमें चाहिए दोनों के साथ. अब हम टेडी के ईयर्स बनाते हैं. ईयर्स के लिए भी मैं बिल्कुल सेम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के 2 छोटे छोटे राउंड बॉल्स बनाऊंगी. जितना मुझे ईयर का साइज इसके ऊपर सूटेबल होगा उसके लिए बिल्कुल छोटे बॉल्स हैं. इसको मैं 2 बॉल्स बना के फिर मेरे पास फॉन्डेंट टूल है. ये टूल आई डोंट नो इसको कहते क्या है, बट इसके दोनों साइड्स पे एक पे छोटा और एक पे बड़े साइज का राउंड बॉल बना हुआ है. उस टूल को मैं इस बॉल के अंदर प्रेस करूंगी, वो ईयर का शेप दे देगा उसको, और फिर इसी टूल के साथ मैं ईयर्स को बॉल के ऊपर प्लेस कर दूंगी. जब ये ईयर बन गए तो इसको जब अपने बॉल के ऊपर प्लेस करना है, आप फिंगर की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, बट टूल की हेल्प से बहुत इजीली पेस्ट हो जाता है. इसको आपने जहाँ पे रखना है वहां पे करके उसकी छोटी साइड से प्रेस करना और साथ ही वो स्टिक हो जाएगा. एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आप फॉन्डेंट टॉपर्स बना रहे हैं तो आपने जितना क्रैक फ्री हो सके, जितना स्मूथ हो सके आप उतना बनाइए, क्योंकि जब फॉन्डेंट ड्राई होता है तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग कम हो जाता है स्मूथनेस की वजह से. ना मूविंग ऑन टू टेडी आर्म्स, उसके लिए मैं इसी सेम कलर के फॉन्डेंट को रोल कर रही हूँ ओवल की शेप में, और फिर कटर के साथ आप नाइफ यूज़ कर सकते हैं. इसको स्लाइड से टेढ़ा ऐसे कट कर रही हूँ कि एक लेफ्ट आर्म बन जाए, एक राइट आर्म बन जाए. फिर इसको हाथ से थोड़ी सी नेचुरल शेप दे के फाइन करके स्मूथ करके बिल्कुल बॉटम में सर्कल के मैं नीचे पेस्ट कर रही हूँ. और इसको ऐसे लाइन करना है कि दोनों टेडी के बीच में इतनी स्पेस हो कि दोनों आप ही जाएं, और जब आप केक के ऊपर प्लेस करें तो आर्म बिल्कुल सीधा हो. बिकॉज जब फॉन्डेंट टॉपर ड्राई हो जाता है तो फिर वो मूव नहीं होता, वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है. तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है. अब लाइट ब्राउन या स्किन कलर का फॉन्डेंट हम ले रहे हैं. उसको हम बिल्कुल छोटा सा बॉल बना के फ्लैट कर देंगे सर्कुलर शेप में, और फिर हम उसको फेस के ऊपर पेस्ट कर देंगे बॉटम में, बिल्कुल बॉटम ऑफ द फेस पे. ये भी इजीली जब आप स्टिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा. अगर ये पेस्ट आपसे ना हो डायरेक्ट फॉन्डेंट के ऊपर तो आप बिल्कुल लाइट सा पानी लगा के इसके पीछे उसको पेस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे और इजीली एज अ ग्लू पेस्ट हो जाएगा. हम टेडी के नोज और माउथ को पहले कंप्लीट करेंगे. उसके लिए हम लोग ब्लैक कलर के फॉन्डेंट का राउंड बॉल बनाएंगे नोज के लिए, बट ये बॉल आईज के बॉल से स्लाइट सा थोड़ा सा बड़ा होगा. नाउ इज द टाइम फॉर माउथ. माउथ के लिए मैंने ब्लैक फॉन्डेंट को बहुत पतला सा रोल करके फुल थिन के उसके बस आउटलाइन नजर आए, मैंने दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट नोज के इतना कि वो जो हमने ब्राउन सर्कल लगाया है वो सिर्फ उसमें कवर हो और एक छोटे छोटे 2 सेमी सर्कल्स बन जाए,
उसको कट करके उस पर पेस्ट किया। इसको पेस्ट करना थोड़ा सा टेक्निकल है, मैंने फॉन्डेंट टूल्स यूज़ किए पेस्ट करने के लिए, हाथ से नहीं हो रहा क्योंकि वो बिल्कुल पतला फॉन्डेंट है। तो आपने इस तरह नोज की तरफ से आउटवर्ड एक राइट और एक लेफ्ट 2 सेमी सर्कल्स बनाने हैं, तो वो उसकी माउथ की शेप बन जाएगी टेडी बेयर की। फिर आपने ये फॉन्डेंट टॉपर्स बनाना है किसी भी शेप या साइज़ के। आपने 4 to 3 डेज प्रायर, जिस दिन आपका केक का ऑर्डर है या आपने जिस दिन केक प्रिपेयर करना है, बनाना है, और आपने इसे किसी कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, ना फ्रिज में रखना है ना सनलाइट में। बेशक आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के किसी कैबिनेट में रख लें, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये 4 वीक्स तक इससे कुछ भी नहीं होगा, ये एग्जैक्ट सेम सही रहते हैं और ये एडिबल रहती है। ऑल्सो आपने इसको जब प्लेस करना है केक पे, आपने तब प्लेस करना है जब आपका केक डिस्पैच होने लगे या जब इवेंट पे जा रहे एग्जैक्ट उससे पहले। इसको प्लेस करके फ्रिज में नहीं रखना, फॉन्डेंट टॉपर्स क्रैक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। क्रैक होने के साथ साथ डर ये भी होता है कि वो कहीं उसका कलर केक पे ना आ जाए या वो मेसी ना हो जाए, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखते हैं, जब आप फ्रिज से निकालते हो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आप इसको 1 to 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल लो स्पीड पे। फ्रिज की स्पीड बहुत तेज़ ना हो, बिल्कुल हल्की हो, फिर इससे कुछ नहीं होगा। अगर फ्रिज की स्पीड तेज़ है या आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, फिर डेफिनेटली इट वॉन्ट लास्ट। आइस के लिए मैंने सिंपली 2 छोटे-छोटे राउंड बॉल्स बिल्कुल छोटे बना के उसको प्लेस कर दिया है टॉप पे सर्कल के। और अब मैं एक मेल टेडी बेयर है और एक फीमेल टेडी बेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके पिंक चीक्स बना रही। उसको भी मैं सिंपल पिंक कलर में, लाइट रोजी पिंक कलर में 2 सर्कल्स बना के बिल्कुल फ्लैट छोटे छोटे उसको मैं साइड्स पे लगा रही हूँ, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। फॉन्डेंट को पेस्ट करने के लिए हम पानी का यूज़ कर सकते हैं एक साइड पे, वो एज ग्लू वर्क करता है, बट क्योंकि इसमें कलर ऐड है तो इसकी स्टिकीनेस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो एज इट इज़ भी पेस्ट हो जाता है। अगर वो पेस्ट ना हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं पीछे बैक साइड पे और फिर उसको पेस्ट कर दें, वो इजीली स्टिक हो जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर द टेडी पार्ट। ये 2 क्यूट एनिवर्सरी केक के लिए टेडी बेयर्स रेडी हो गए। एक बॉय है, एक गर्ल है। अब हम इसके अंदर टूथपिक्स इंसर्ट करेंगे ताकि वो इसको होल्ड करे, और जब हमने केक में इसको पेस्ट करना है तो वो इजीली पेस्ट हो जाए। जब आपने टूथपिक्स इंसर्ट करना है, आपने फ़ौरन फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने के बाद, जैसे मैंने टेडी बेयर बनाया है, मैं फ़ौरन टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ और इतनी उसकी नीचे लेंथ छोड़ रही हूँ कि जो केक के अंदर जाके उसको सही से स्टिक करके रखे। क्योंकि जब मैं फॉन्डेंट टॉपर्स बना के इसको रख दूंगी कूल ड्राई प्लेस में तो वो हार्ड हो जाएगा। जब ये हार्ड हो जाता है तो उसके लिए टूथपिक नहीं जाएगा, तो आपने फौरन जब आपने फॉन्डेंट टॉपर्स बना रहे हैं, आप साथ ही उसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करके उसको एज इट इज़ रख दें, उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, फिर आप इसको केक के ऊपर स्टिक कर सकते हैं और ये रेडी हो जाएगा केक पे स्टिक होने के लिए। बट उसके बाद इस टेडी शेप के लिए मैं बिल्कुल बीच में से टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ ताकि वो पूरे टेडी को होल्ड कर सके। अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए नीचे या आपका टॉपर बड़ा है तो आप बैम्बू स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेट। लेट्स मूव ऑन टू द हार्ट शेप। हार्ट्स के लिए मैं रेडिश पिंकिश फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। हार्ट्स मैं हाथ से बना रही हूँ, बट मोल्ड्स भी मिलते हैं हार्ट शेप के। हाथ से बनाने के मैंने सिंपली थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया है, उसको रोल किया सर्कल में, उसके बाद उसको एक साइड से पॉइंटेड कर दिया और एक साइड से सर्कुलर रहने दिया और थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। फिर मैं दोबारा से फॉन्डेंट लूँगी और उसके साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करके उसको पेस्ट कर दूँगी। बट मैंने इन दोनों के साथ थोड़े से साइज़ेस को छोटा और बड़ा रखा ताकि वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक दे। एंड दिस इज़ हाउ आई मेड द हार्ट्स। इस तरह मैंने सारे हार्ट्स बनाए हैं, 12-15 हार्ट्स बनाए हैं छोटे बड़े साइजेस में, और उनको फिर हम ड्राई करके केक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सो यू कैन सी ये सारे हार्ट्स हैं और कुछ के ऊपर मैंने गोल्डन टच दिया है गोल्ड पेंट के साथ, या वाइट फॉन्डेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पतला सा रोल करके उसके ऊपर थोड़ी सी आउटलाइन बना सकते हैं। मैंने गोल्डन टच दिया है और फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने वाइट आउटलाइन भी बना दी, उसने उसको ज़्यादा क्यूट लुक दे दी थी। इस प्रोसेस के लिए मैंने शेल एंड ब्लेड टूल यूज़ किया है।
ये फॉन्डेंट टूल्स आप किसी भी बेक शॉप से सोर्स कर सकते हैं. It definitely makes the process more easier, but if you want to go with hands, that's also perfectly fine. So cute hearts are ready. अब it's time to paste them on this cake. ये टॉपर्स हमने 2 to 3 days प्रायर प्रिपेयर करके रख दी थी. ये अच्छी तरह से ड्राई होगी. अब हम इनको फ्रेश क्रीम केक के ऊपर पेस्ट करेंगे. अब केक के बिल्कुल एज पे सेंटर पे मैं ये बॉय टेडी इंसर्ट करी, क्योंकि मैंने टूथपिक इंसर्ट किया हुआ था तो वो इजीली उसके अंदर स्टिक हो गया और उसने होल्ड भी कर लिया. तो अब ये गिरने का भी डर नहीं है और ये उसके ऊपर स्टिक रहेगा. सिमिलरली उसी के साथ जिस तरह हमने केक मोल्ड के ऊपर रख के जो मेजरमेंट्स की थी उसी तरह हम इसको इसके ऊपर स्पंज के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. अब इट्स टाइम टू पेस्ट द हार्ट्स के नीचे में पानी या कुछ भी नहीं लगा रही सिंस ये फ्रेश क्रीम केक है. तो इसके ऊपर हम सिंपली हार्ट्स ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसको पकड़ लेगा. इसकी अलाइनमेंट जो है थोड़े से छोटे बड़ों के साथ हम अलाइन करें. थोड़ा सा फ्रंट पे आएगा, थोड़ा सा साइड्स पे आएगा केक के, और थोड़ा सा नीचे केक बोर्ड पे भी आएगा. अब ये जो प्रोसेस है हार्ट्स और फॉन्डेंट टॉपर पेस्टिंग का, ये मैं बिल्कुल डिलीवरी टाइम से पहले कर रही हूँ. इसके बाद ये केक फ्रिज में नहीं जाएगा. अगर फ्रिज में रखना भी है तो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसको रखना है, हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये बहुत ही प्यारा क्यूट टेडी एनिवर्सरी केक रेडी हो गया. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें. Stay tuned for more exciting videos coming every Wednesday at 5 p.m. Allah Hafiz until then.